नमस्ते दोस्तों, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं कोर ऑफ बुक्स में। आज हम बात करने वाले हैं किताब स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ 101 हार्ड ट्रूथ्स टू हेल्प यू चेंज योर लाइफ के बारे में, जिसे लिखा है साइमन गिलहम ने। यह किताब आपके सामने वो हार्ड ट्रूथ्स लाती है जो कभी कभी अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी बदलने में सबसे ज्यादा पावरफुल साबित हो सकते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप खुद से झूठ बोलना छोड़कर अपने लाइफ को ऑनेस्टली फेस कर सकते हैं, एक्सक्यूजेस तोड़ सकते हैं, फियर और प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हैं और फाइनली अपनी लाइफ को पर्पस और ऑथेंटिसिटी के साथ जी सकते हैं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन 10 चैप्टर्स की उन लेसन्स के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 1, फेसिंग द मिरर। जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से एक टफ सवाल पूछो, क्या मैं अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार हूं या सिर्फ दूसरों को ब्लेम कर रहा हूं? साइमन गिलहम अपनी किताब स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ में कहते हैं कि सेल्फ डिसेप्शन यानी खुद से झूठ बोलना हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप खुद को ही बेवकूफ बनाते हो तो दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट, कोच या बुक आपको चेंज नहीं कर सकती। ऑथर का एक पावरफुल लाइन है, द ओनली पर्सन हु कैन फिक्स योर लाइफ इज द वन इन द मिरर। सोचो, हर सुबह जब आप मिरर में देखते हो तो असल में आप अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर और सबसे बड़े हेल्पर दोनों को देखते हो। वो आप ही हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम मिरर में दिखने वाले इंसान से ही सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। कल से वर्कआउट स्टार्ट करूंगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे पास सही रिसोर्सेज नहीं है। ये सब एक्सक्यूजेस है और सच मानो, एक्सक्यूजेस आपकी ड्रीम्स को धीरे धीरे मार देते हैं। हार्ड ट्रूथ ये है कि लाइफ में चेंज तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप खुद को अकाउंटेबल नहीं बनाते। आप अपने फेलियर्स के लिए दूसरों को ब्लेम कर सकते हो, लेकिन इससे आपकी सिचुएशन बेटर नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई स्टूडेंट बार बार कहे कि मेरे मार्क्स कम आए क्योंकि टीचर अच्छे नहीं थे, तो ये सेल्फ डिसेप्शन है। लेकिन जो स्टूडेंट मानता है कि मैंने प्रॉपर्ली स्टडी नहीं किया, नेक्स्ट टाइम मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी है, वही प्रोग्रेस करता है। लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप है कंफर्ट जोन। वहां रहना इजी है, लेकिन वहां ग्रोथ कभी नहीं होगी। जब आप खुद से कहते हो लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम, तो असल में आप अपने ड्रीम्स को पोस्टपोन कर रहे हो। और सच ये है कि राइट टाइम कभी नहीं आता। इसलिए पहला कदम सिंपल है, मिरर में खुद को देखो। एक्सक्यूजेस की जगह ऑनेस्टी लाओ। एक्सेप्ट करो कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में है, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई और आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। हार्ड ट्रूथ यही है कि अगर आप चेंज चाहते हो तो स्टार्ट हैज टू कम फ्रॉम यू। चैप्टर 2, ब्रेकिंग एक्सक्यूजेस। हम सबकी जिंदगी में एक कॉमन हैबिट है, एक्सक्यूजेस बनाना। कभी कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, कभी बोलते हैं जब सही अपॉर्चुनिटी आएगी तब शुरू करूंगा। लेकिन सच यही है कि ये एक्सक्यूजेस ही हमें रोकते हैं और धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस को खत्म कर देते हैं। साइमन गिलहम अपनी किताब स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ में कहते हैं कि एक्सक्यूजेस असल में कंफर्ट जोन का मास्क है। जब हम डरते हैं या अनश्योर होते हैं, तब हम एक्सक्यूजेस बना लेते हैं ताकि खुद को सेफ फील कर सके। लेकिन सेफ रहना और स्टक रहना दोनों एक ही चीज है। एवरी एक्सक्यूज यू मेक इज अ डिसीजन टू रिमेन द सेम। सोचिए, हर बार जब आप कोई एक्सक्यूज बनाते हो तो आप इनडायरेक्टली ये डिसाइड कर रहे हो कि आप आज जैसे हो वैसे ही बने रहोगे। एक्सक्यूजेस कभी आपको आगे नहीं बढ़ाते, वो बस आपको टेम्परेरीली गिल्ट फ्री फील करवाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल, किसी को लगता है कि मैं जिम ज्वाइन करूंगा जब मेरे पास प्रॉपर शूज और सही डाइट होगी। लेकिन हकीकत यह है कि सही टाइम या परफेक्ट कंडीशंस कभी नहीं आते। जिसने चेंज लाना है वो उसी मोमेंट से शुरू कर देता है, चाहे उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही क्यों न हो। हार्ड ट्रूथ यही है, अगर आप एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे तो लाइफ में कोई भी रियल प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं होगी। एक्सक्यूजेस की चेन तोड़ना ही पहला प्रैक्टिकल स्टेप है। एक्सक्यूजेस को तोड़ने का तरीका भी सिंपल है। जब भी कोई एक्सक्यूज दिमाग में आए, खुद से पूछो, क्या ये सच में रीजन है या सिर्फ मेरी लेजीनेस और डर का कवर अप? स्मॉल एक्शंस लो, भले इम्परफेक्ट हो। एक्शन हमेशा एक्सक्यूजेस से ज्यादा पावरफुल होता है। खुद को रिमाइंड करते रहो कि हर एक्सक्यूज आपकी लाइफ को पॉज पर डाल देता है।
साइमन गिलहम बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग और एवरेज लोग अक्सर एक ही चीज फेस करते हैं, लैक ऑफ टाइम, फियर ऑफ फेलियर, लैक ऑफ रिसोर्सेज। फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोग एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, वो एक्शन लेते हैं। हार्ड ट्रूथ को एक्सेप्ट करो, एक्सक्यूजेस आपके दोस्त नहीं बल्कि आपके बिगेस्ट एनिमीज हैं। अगर चेंज चाहिए तो एक्सक्यूजेस छोड़कर एक्शन शुरू करो, चाहे स्मॉल स्टेप ही क्यों न हो। चैप्टर 3, डिस्कम्फर्ट इज ग्रोथ। जिंदगी में हर इंसान कंफर्ट चाहता है, कंफर्टेबल जॉब, कंफर्टेबल रूटीन, कंफर्टेबल रिलेशनशिप्स। लेकिन साइमन गिलहम अपनी किताब स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ में कहते हैं कि कंफर्ट जोन सबसे बड़ा इल्यूजन है। कंफर्ट जोन आपको सेफ फील कराता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के दूसरी तरफ होती है। ग्रोथ एंड कंफर्ट डू नॉट को एग्जिस्ट। इसका सिंपल मतलब है कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ग्रो नहीं कर रहे, और अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होना ही होगा। सोचो, जब बच्चा चलना सीखता है तो उसे बार बार गिरना पड़ता है, वो डिस्कम्फर्ट है। लेकिन अगर वो गिरने से डरकर बैठा रहता तो शायद कभी चलना नहीं सीख पाता। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हार्ड ट्रूथ ये है कि डिस्कम्फर्ट कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये प्रोग्रेस का संकेत है। अगर आपको नई जॉब शुरू करने से डर लगता है, प्रेजेंटेशन देने में नर्वसनेस होती है, या नई स्किल सीखते वक्त ऑकवर्ड फील होता है, तो इसका मतलब है कि आप ग्रोथ के रास्ते पर हो। प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने लगते हैं। एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट कहता है इंग्लिश बोलने में शर्म आती है, लोग हंसेंगे और प्रैक्टिस ही नहीं करता। कोई प्रोफेशनल सोचता है मैं नया प्रोजेक्ट हैंडल नहीं करूंगा, कहीं फेल ना हो जाओ। लेकिन यही अवॉइडेंस आपकी ग्रोथ को रोकता है। डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए 3 चीजें जरूरी है। रीफ्रेम डिस्कम्फर्ट, इसे एनिमी मत समझो, इसे सिग्नल मानो कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। स्मॉल स्टेप्स लो, डिस्कम्फर्ट को मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करो। जैसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले छोटे ग्रुप में बोलना स्टार्ट करो। रिमाइंड योरसेल्फ, हर बार जब अनकंफर्टेबल फील करो, याद रखो ये टेम्पररी है, लेकिन इसका रिजल्ट परमानेंट ग्रोथ होगा। साइमन गिलहम का साफ मैसेज है, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना सीखो। सक्सेस और कंफर्ट कभी साथ साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हार्ड ट्रूथ यही है कि डिस्कम्फर्ट आपके लिए बैरियर नहीं बल्कि लैडर है, जो आपको उस लेवल तक ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हो। चैप्टर 4, टाइम इज लिमिटेड। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, हमारे पास टाइम अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हमारे पास इन्फिनिट ईयर्स पड़े हों। साइमन गिलहम अपनी किताब स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ में बताते हैं कि टाइम सबसे वैल्यूएबल एसेट है और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खत्म हो रहा है। यू कैन अर्न मोर मनी बट यू कांट अर्न मोर टाइम। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि पैसे खोकर हम वापस कमा सकते हैं, लेकिन टाइम खोकर उसे कभी वापस नहीं पा सकते। फिर भी हम अक्सर अपना कीमती समय प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शंस और यूजलेस एक्टिविटीज में वेस्ट कर देते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने कहा है मैं कल से शुरू करूंगा, या अभी टाइम नहीं है, लेटर कर लूंगा। लेकिन सच ये है कि लेटर कभी नहीं आता। यही सेल्फ डिसेप्शन हमें धीरे धीरे मीडियोक्रिटी में धकेल देता है। एक सिंपल एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट ने सोचा कि एग्जाम के लिए अभी बहुत टाइम है और लास्ट मोमेंट तक पढ़ाई टालता रहा। रिजल्ट, स्ट्रेस, पुअर परफॉर्मेंस और रिग्रेट। यही पैटर्न हमारी पूरी लाइफ में रिपीट होता है। हम अपॉर्चुनिटीज को डिले करते हैं और फिर कहते हैं कि लक ने सपोर्ट नहीं किया। हार्ड ट्रूथ यह है कि आपके पास जितना टाइम है उतना ही कैपिटल है। अगर आपने इसे वाइजली इन्वेस्ट नहीं किया तो कोई भी सक्सेस पॉसिबल नहीं है। साइमन गिलहम सजेस्ट करते हैं कि हमें टाइम को ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हर एक्टिविटी से पहले खुद से पूछो, क्या ये मुझे क्लोजर ले जा रही है मेरे गोल्स तक? क्या ये मेरी एनर्जी और फ्यूचर को बिल्ड कर रही है या वेस्ट कर रही है? रियलिटी यही है कि हर दिन हम अपने लाइफ अकाउंट से 24 आवर्स खर्च करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस टाइम को ग्रोथ में इन्वेस्ट करता है और कोई उसे डिस्ट्रैक्शन में वेस्ट करता है। इसलिए अगली बार जब आप सोचो मेरे पास टाइम नहीं है, तो याद रखो कि टाइम आपके पास है, लेकिन आप उसे कहां स्पेंड कर रहे हो ये आपके हाथ में है। हार्ड ट्रूथ यही है, टाइम लिमिटेड है और जो आज नहीं किया वो शायद कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज ऑलवेज नाउ। चैप्टर 5, फियर करेज।
जिंदगी में हर इंसान को डर का सामना करना पड़ता है। फियर नेचुरल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब फियर हमें एक्शन लेने से रोक देता है। साइमन गिलहम अपनी किताब स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ में बताते हैं कि फियर हमारे ग्रोथ और सक्सेस में सबसे बड़ा बैरियर हो सकता है। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट टेकिंग एक्शन डिस्पाइट इट। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि करेज का मतलब ये नहीं कि आप कभी डरे नहीं। करेज का मतलब है कि डर के बावजूद भी आप आगे बढ़े। सोचिए, कितनी बार आपने अपॉर्चुनिटीज को मिस किया क्योंकि आप डर गए। नए करियर चेंज करने से डरना, अपनी ओपिनियन ओपनली शेयर करने से डरना, कोई नई स्किल सीखने से डरना कि कहीं फेल न हो जाए। हार्ड ट्रूथ यही है कि फियर कभी डिसअपियर नहीं होगा, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो कि फियर आपके एक्शन को कंट्रोल करेगा या नहीं। साइमन गिलहम सजेस्ट करते हैं कि फियर को ओवरकम करने का तरीका है फेस दी फियर डायरेक्टली। जितना जल्दी आप फियर को कॉन्फ्रंट करेंगे, उतना जल्दी आप उसे कंट्रोल करना सीखेंगे। स्मॉल करेजियस स्टेप्स लो। बड़े गोल्स एक ही बार में अचीव नहीं होते। छोटे स्टेप से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। फोकस ऑन एक्शन, नॉट फीलिंग्स। कई बार हम वेट करते हैं जब तक फियर डिसअपियर हो जाए, लेकिन रियलिटी में फियर तब तक रहेगा। एक्शन लेना ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। एग्जाम्पल के तौर पर, किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन डर के कारण डिले कर रहा है। सोल्यूशन सिंपल है, स्मॉल स्टेप्स ले, जैसे मार्केट रिसर्च करना, प्रोटोटाइप बनाना या फ्रेंड्स फैमिली से फीडबैक लेना। धीरे धीरे फियर मैनेजेबल हो जाएगा और करेज नेचुरली ग्रो करेगी। हार्ड ट्रूथ ये भी है कि फियर और करेज दोनों हमेशा साथ रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोग फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं और एवरेज लोग फियर की वजह से स्टक रहते हैं। इसलिए जिंदगी में करेज डेवलप करना जरूरी है। याद रखो, एक्शन ही फियर को कंट्रोल करता है, वेटिंग नहीं। चैप्टर 6, हैबिट्स डिसिप्लिन। जिंदगी में जो लोग लगातार प्रोग्रेस करते हैं, उनका सीक्रेट अक्सर हैबिट्स और डिसिप्लिन में छुपा होता है। साइमन गिलहम अपनी किताब स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ में बताते हैं कि स्किल्स, नॉलेज और मोटिवेशन किसी काम के नहीं जब तक आप उसे कंसिस्टेंट हैबिट्स में बदल नहीं देते। डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। ये लाइन बताती है कि डिसिप्लिन सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, बल्कि स्मार्ट चॉइसेस करने की एबिलिटी है। हर दिन छोटे डिसीजंस आपके फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने प्लान किया कि आप मॉर्निंग वॉक या स्टडी करेंगे, लेकिन एक्सक्यूजेस और लेजीनेस की वजह से स्किप कर दिया। ये स्मॉल डिसीजंस धीरे धीरे आपकी लाइफ पैटर्न को शेप करते हैं। हार्ड ट्रूथ यही है कि मोटिवेशन टेम्पररी है, लेकिन हैबिट्स परमानेंट है। मोटिवेशन आए या ना आए, जब आप डिसिप्लिन हो जाते हैं तब एक्शन ऑटोमेटिकली होता है। साइमन गिलहम रेकमेंड करते हैं कि हैबिट्स बिल्ड करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करें। स्टार्ट स्मॉल, बड़े चेंजेस की कोशिश मत करो। स्मॉल हैबिट जैसे 10 मिनट रीडिंग या 5 मिनट मेडिटेशन स्टार्ट करो। कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। डेली 100% परफेक्ट होना जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट है कि हैबिट लगातार रिपीट हो। ट्रैक प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करो। ये आपको अवेयर रखता है कि आप रास्ते पर हो या स्लिप कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई स्टूडेंट डिसिप्लिन स्टडी हैबिट बना लेता है तो मोटिवेशन कम होने के बावजूद भी वो डेली पढ़ाई कंटिन्यू करता है। वही स्टूडेंट जो मोटिवेशन पर डिपेंड करता है, वो अक्सर लास्ट मोमेंट पर स्ट्रेस और इनकम्प्लीट वर्क फेस करता है। हार्ड ट्रूथ ये है कि आपके हैबिट्स ही आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सिर्फ प्लानिंग या ड्रीमिंग से कुछ नहीं होगा। आपको डेली हैबिट्स और डिसिप्लिन अडॉप्ट करना पड़ेगा। साइमन गिलहम कहते हैं, स्मॉल डेली डिसिप्लिन्ड एक्शंस ही बड़े ड्रीम्स को रियलिटी में बदलते हैं। चैप्टर 7, रिलेशनशिप्स बाउंड्रीज। जिंदगी में हमारे रिलेशनशिप्स और बाउंड्रीज हमारी हैप्पीनेस और सक्सेस में बड़ा रोल प्ले करते हैं। साइमन गिलहम अपनी किताब स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ में बताते हैं कि अक्सर हम टॉक्सिक या अनसपोर्टिव रिलेशनशिप्स को टॉलरेट करते हैं, सिर्फ कंफर्ट या फियर की वजह से। यू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय वॉट यू अलाउ। ये पावरफुल कोट याद दिलाता है कि अगर आप दूसरों को अपनी लिमिट्स और रिस्पेक्ट के बिना ट्रीट करने देते हो तो वही लोग आपको कंट्रोल और लिमिट करेंगे। हार्ड ट्रूथ यही है कि हर व्यक्ति जो आपकी लाइफ में है, उसकी इंपैक्ट आपके माइंडसेट और डिसीजंस पर पड़ती है। इसलिए रिलेशनशिप्स को वाइजली चुनना बहुत जरूरी है। सोचिए, कितनी बार आप ऐसे दोस्तों या कॉलीग्स के साथ समय स्पेंड करते हो
जो नेगेटिव एनर्जी लाते हैं या आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करते। ये सिर्फ स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। साइमन गिलहम रेकमेंड करते हैं कि रिलेशनशिप्स मैनेज करने के लिए 3 चीजें ध्यान में रखो। आइडेंटिफाई टॉक्सिक पीपल, ऐसे लोग जो लगातार आपसे नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं या आपकी ग्रोथ रोकते हैं। सेट क्लियर बाउंड्रीज, बताओ कि आप क्या टॉलरेट करोगे और क्या नहीं। बाउंड्रीज सेट करना कोई सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। सराउंड विद सपोर्ट, सपोर्टिव और पॉजिटिव लोग चूज करो। ऐसे लोग जो आपकी सक्सेस और ग्रोथ को जेन्युइनली चेयर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई प्रोफेशनल हमेशा नेगेटिव फीडबैक देता है और आपकी एफर्ट्स को इग्नोर करता है, तो उसकी क्रिटिसिज्म को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना डिस्ट्रक्टिव है। इंस्टेड अपनी बाउंड्रीज सेट करो और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक सीख करो। हार्ड ट्रूथ यह है कि रिलेशनशिप्स सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं, बल्कि ग्रोथ के लिए होते हैं। अगर आप अपने लाइफ में पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रिलेशनशिप्स नहीं रखेंगे, तो आपकी प्रोग्रेस स्लो या स्टक रहेगी। साइमन गिलहम का एडवाइस क्लियर है, अपने आप को रिस्पेक्ट दो, अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करो और सिर्फ ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपकी ग्रोथ में जेन्युइनली कंट्रीब्यूट करें। चैप्टर 8, माइंडसेट मैटर्स। जिंदगी में सफलता और हैप्पीनेस का सबसे बड़ा फैक्टर है आपका माइंडसेट। साइमन गिलहम अपनी किताब स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ में बताते हैं कि हम अक्सर अपनी लिमिटेशंस अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं। अगर माइंडसेट सही नहीं है, तो चाहे रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज और स्किल्स कितनी भी हो, ग्रोथ और प्रोग्रेस स्लो या इम्पॉसिबल हो सकती है। योर माइंडसेट डिटर्मिन्स योर सक्सेस मोर देन योर रिसोर्सेज और टैलेंट। ये कोट याद दिलाता है कि माइंडसेट सिर्फ एटीट्यूड नहीं है, बल्कि आपकी डिसीजंस, रिएक्शंस और एक्शंस को डिफाइन करता है। हार्ड ट्रूथ ये है कि अक्सर हम नेगेटिव माइंडसेट अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे मैं नहीं कर सकता, मेरे से बेटर लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, मैं लकी नहीं हूं। लेकिन ये सिर्फ सेल्फ डिसेप्शन है। ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करने का मतलब है चैलेंजेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझना, फेलियर्स को फीडबैक के रूप में लेना और लगातार इंप्रूव करना। साइमन गिलहम सजेस्ट करते हैं कि माइंडसेट बदलने के लिए 3 स्ट्रैटेजीज मददगार है। अवेयरनेस, अपने सोचने के तरीके पर ध्यान दो। कौन सी बिलीव्स आपके ग्रोथ को रोक रही है? चैलेंज लिमिटिंग बिलीव्स, हर नेगेटिव थॉट को क्वेश्चन करो। क्या ये सच है या सिर्फ मेरे फियर और डाउट का रिजल्ट है? अडॉप्ट ग्रोथ फोकस्ड हैबिट्स, डेली हैबिट्स और एक्शंस ऐसा बनाओ जो पॉजिटिव माइंडसेट रीइंफोर्स करें, जैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, लर्निंग न्यू स्किल्स और कंसिस्टेंट रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है एग्जाम में और सोचता है मैं कभी सक्सीड नहीं करूंगा, तो वो नेगेटिव माइंडसेट अडॉप्ट कर रहा है। वही स्टूडेंट जो सोचता है मैंने गलती की, नेक्स्ट टाइम मैं बेटर स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा, वो ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा है। हार्ड ट्रूथ यही है कि आपके माइंड की सोच ही आपके रिजल्ट्स को डिफाइन करती है। पॉजिटिव और ग्रोथ फोकस्ड माइंडसेट अडॉप्ट करने से आप फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन और सेल्फ डाउट को हैंडल कर सकते हो। साइमन गिलहम का क्लियर मैसेज है, माइंडसेट सिर्फ थॉट्स नहीं है, बल्कि आपकी एक्शंस और डिसीजंस का फाउंडेशन है। इसे स्ट्रेंथन करना जरूरी है अगर आप अपनी लाइफ में रियल चेंज चाहते हो। चैप्टर 9, द पावर ऑफ एक्शन। जिंदगी में सक्सेस और चेंज के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है एक्शन। साइमन गिलहम अपनी किताब स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ में कहते हैं कि चाहे आपके पास कितना भी नॉलेज, स्किल्स या आइडियाज हो, जब तक आप एक्शन नहीं लेते, कुछ भी रील नहीं होता। आइडियाज आर वर्थलेस विदाउट एक्शन। ये पावरफुल लाइन हमें याद दिलाती है कि सोचने और प्लानिंग करने का कोई मतलब नहीं जब तक आप मूव नहीं करते। हार्ड ट्रूथ यही है कि प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवरथिंकिंग आपके ग्रोथ को रोकते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने कहा है मैं नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करूंगा या पहले परफेक्ट प्लान बना लूं फिर एक्शन लूंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि परफेक्ट मोमेंट या परफेक्ट प्लान कभी नहीं आता। डिले सिर्फ रिग्रेट और लॉस्ट अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। साइमन गिलहम रिकमेंड करते हैं कि एक्शन लेने के लिए 3 चीजें ध्यान में रखो। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। बड़े गोल के लिए परफेक्ट प्लान का वेट मत करो। छोटे स्टेप्स भी पावरफुल होते हैं। कंसिस्टेंसी ओवर स्पीड। लगातार एक्शन लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे इनिशियल रिजल्ट्स स्लो हो। लर्न बाय डूइंग। मिस्टेक्स इनएविटेबल है, लेकिन मिस्टेक से सीख कर आगे बढ़ना ही ट्रू प्रोग्रेस है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई एंटरप्रेन्योर नया बिजनेस शुरू करना चाहता है,
लेकिन केवल आइडियाज और प्लानिंग में टाइम स्पेंड करता है तो ग्रोथ स्लो होगी। वही एंटरप्रेन्योर जो स्मॉल प्रोटोटाइप बनाता है, फीडबैक लेता है और लगातार इंप्रूव करता है, वो जल्दी प्रोग्रेस करेगा। हार्ड ट्रूथ यही है कि थिंकिंग अलोन कोई भी ड्रीम पूरा नहीं करता। एक्शन ही वो ब्रिज है जो आइडियाज को रियलिटी में बदलता है। साइमन गिलहम का क्लियर एडवाइस है, स्टॉप वेटिंग, स्टॉप ओवरथिंकिंग और हर दिन छोटे छोटे एक्शंस लो। ये क्यूमुलेटिव एफर्ट ही आपको आगे ले जाएगा। चैप्टर 10, लिविंग ऑथेंटिकली। जिंदगी में सबसे बड़ी फुलफिलमेंट तब आती है जब आप ऑथेंटिक होते हैं, मतलब आप अपनी ट्रू सेल्फ के साथ जीते हो, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस या सोसाइटी की नॉर्म्स के पीछे नहीं छिपते। साइमन गिलहम अपनी किताब स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ में बताते हैं कि अक्सर हम सेल्फ डिसेप्शन इसलिए करते हैं ताकि दूसरों को इंप्रेस कर सकें या कंफर्ट जोन में रह सकें। To live authentically is to align your actions with your true values, not with the expectations of others. ये पावरफुल लाइन बताती है कि रियल हैप्पीनेस तब मिलती है जब आप अपने कोर वैल्यूज के अनुसार डिसीजन लेते हो। हार्ड ट्रूथ यही है कि अगर आप किसी और की अप्रूवल के लिए जी रहे हो तो आप कभी अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। सोचिए, कितनी बार हम करियर, रिलेशनशिप्स या लाइफस्टाइल चॉइसेस में दूसरों की एक्सपेक्टेशंस फॉलो करते हैं। शॉर्ट टर्म कंफर्ट मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट और डिससैटिस्फैक्शन इनएविटेबल है। साइमन गिलहम सजेस्ट करते हैं कि ऑथेंटिक लाइफ जीने के लिए 3 चीजें जरूरी है। आइडेंटिफाई योर वैल्यूज, जानो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, क्रिएटिविटी या पर्सनल ग्रोथ। अलाइन एक्शंस विद वैल्यूज। हर डिसीजन में चेक करो कि क्या ये आपकी ट्रू वैल्यूज के साथ मैच करता है। स्टॉप पीपल प्लीजिंग, दूसरों को खुश करने की कोशिश छोड़ो। आप अपने लिए अकाउंटेबल हो, दूसरों के लिए नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई प्रोफेशनल सिर्फ फैमिली या सोसाइटी की प्रेशर में जॉब चूज करता है जो उसे पसंद नहीं है, तो वो अनहैप्पी रहेगा। वही व्यक्ति जो अपने पैशन और वैल्यूज के अनुसार डिसीजन लेता है, वो सेटिस्फैक्शन और एनर्जी दोनों एक्सपीरियंस करता है। हार्ड ट्रूथ ये है कि लिविंग ऑथेंटिकली ही अल्टीमेट फ्रीडम और हैप्पीनेस देती है। कंफर्ट जोन, फेयर और एक्सक्यूजेस को छोड़कर जब आप अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पर जीना शुरू करते हो, तभी आप रियल सक्सेस और फुलफिलमेंट महसूस कर सकते हो। साइमन गिलहम का मैसेज क्लियर है, स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ, एम्ब्रेस योर ट्रू सेल्फ और हर एक्शन अपने वैल्यूज के साथ अलाइन करो। यही लाइफ का अल्टीमेट गोल है। तो दोस्तों, ये थे स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ के 10 चैप्टर्स और साइमन गिलहम की वो इंपॉर्टेंट लेसन्स जो हम सभी के लिए जरूरी है। याद रखिए, खुद से ईमानदार होना, एक्सक्यूजेस छोड़ना, फियर को फेस करना और एक्शन लेना ही आपकी लाइफ में रियल चेंज ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी खुद से झूठ बोलना छोड़े और अपनी जिंदगी बदलें। और हाँ, कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं रोहन आपके लिए ऐसे ही इंस्पिरेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज लाता रहूंगा।